तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन यानी सेल फ़ोन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल फ़ोन के ऊपर, मोबाइल सेल फ़ोन, जो कि आज के समय का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आज हम लोग देखते हैं कि हर एक काम मोबाइल फ़ोन से होने लगा है। लगभग मोबाइल फ़ोन दुनिया की सारी ज्ञानें इस पर अवेलेबल हैं। दुनिया के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पर अवेलेबल हैं। हर एक काम यहाँ अवेलेबल है। लेकिन जितना ज़्यादा ये यूजफुल है उतना ही ज़्यादा ये नुकसानदेह भी है। यानी मोबाइल फ़ोन तो अच्छा है यदि आप उस नज़रिया से देखें तो, लेकिन यदि आप इसका मिसयूज करें तो ये आपके लिए उतना ही बुरा हो सकता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि क्या स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी जवाब मिलेगा। कैसे इसका यूज करें, इसका भी जवाब हम देंगे। और गार्जियंस जो है बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे या ना दे, इसका भी हम जवाब देंगे। देखिए, आज के समय का मोबाइल फ़ोन सबसे महत्वपूर्ण नाम बन चुका है, सेल फ़ोन। इसके बिना आज की लाइफ अधूरी लगती है। आज की जो जनरेशन है वह अधूरी हो गई है। देखिए, टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या अदर, ये आने वाले समय के लिए तो अच्छा है, अभी भी अच्छा है, क्योंकि आज आने वाले जितने भी समय है अब इसके बिना तो नहीं चल सकती है। कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, ठीक है, लेकिन आप इसका सही तरीक़ा से यूज नहीं करेंगे तो आप ये चलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये भी बात है। कहते हैं ना कि सत्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब असत्य रहता है। ये दोनों एक साथ छुपे रहते हैं। भगवान वहीं आएंगे जहाँ भक्त रहेंगे, और भक्त वहीं जाएंगे जहाँ भगवान रहेंगे। उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन जितना यूजफुल है उतना ही हानिकारक भी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं। यदि आप इसे सही तरीक़ा से यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, आपके लाइफ को बदल सकता है कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन आप इसका मिसयूज कर रहे हैं तो ये आपके लाइफ को इसमें भी बदलेगा, लेकिन ये जो बदलेगा ना, आपकी मतलब समझ जाइए कि सफलता ही ख़त्म कर देगा। और जब तक आपको समझ आएगा कि नहीं ये सब काम नहीं करना चाहिए, तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा और बाकी समय निकल चुका रहेगा। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन आप लोगों को समय और सोच समझकर काम, अच्छे कामों के लिए, पढ़ाई लिखाई या अदर चीज़ों के लिए यूज में लाना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन हम पढ़ने के लिए ले लिए और इसके बाद उस पर हम गेम्स खेल रहे हैं, अदर काम कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। अभी का जो समय है ना, जो 10th लेवल तक बच्चे हैं, 10th 12th लेवल तक, देखिए आज के जनरेशन को भले हमारी कुछ बातें बुरी लग सकती है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना, जो आपको बता रहे हैं, यही सत्य है। आज के जनरेशन जो है, देखिए सारे क्लासेज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, सभी टीचर्स भी ऑनलाइन आ चुके, सारे काम ऑनलाइन हो रहा है, हर एक चीज़ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन तभी चलेगा जब फ़ोन रहेगा।
लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ने के लिए, काम करने के लिए लोग फ़ोन खरीदते हैं, खासकर बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। और वे इन सब कामों को छोड़कर और अदर कामों में लग जाते हैं। अब कुछ बच्चों को हमने देखा है कि पढ़ने के लिए फ़ोन्स उनके गार्जियन खरीद कर दिए हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, किसी से पीछे नहीं रहेगा, टेक्निकल चीज़ों को जानेगा। ये तो सही बात है भैया कि मोबाइल फ़ोन है तो टेक्निकल चीज़ें जानेंगे, देश दुनिया के नए नए चीज़ों को, तौर तरीक़ों को सीखेगा। लेकिन यदि इसका मिसयूज़ किया जाए तो आपकी लाइफ ही तो ख़त्म हो सकती है। खासकर 10th-12th के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, या उससे नीचे वाले बच्चों के लिए। हालांकि आपके प्रॉब्लम्स, आपके समस्याओं के लिए फ़ोन की आवश्यकता है, लेकिन 10th तक बच्चों के लिए, 12th तक बच्चों के लिए हम उनके गार्जियन से रेकमेंड करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को फ़ोन दीजिए तो अपने निगरानी में दीजिए। यदि वो कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आपके निगरानी में वो करें, उसे देकर छोड़ मत दीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो गलत चीज़ें होती है ना, उस तरह हमारा माइंड जो है अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। खासकर जो 10th-12th के बच्चे होते हैं, इनके अंदर अभी उतनी ज़्यादा सोच डेवलप नहीं होती है जो अपने लाइफ के बारे में समझ सके 10th तक। तो अट्रैक्शन उन्हें हो जाता है इन फ़ोन का। फ़ोन देखिए जितना आपके लिए यूजफुल है उतना ये डी अट्रैक्ट भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए भाई, कोई बच्चा क्लास कर रहा है ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लास करते करते उसे किसी अपने दोस्त का मैसेज आया, पहुंच गया वहाँ पर, उससे बातें करने लगा। बातें करते करते ऑनलाइन क्लास ख़त्म भी हो गया, टाइम भी बीत गया पढ़ने लिखने के टाइम, तो डी अट्रैक्ट हुआ ना। इसके अलावा मान लीजिए कोई बच्चा ले लिया, उसमें गेम इंस्टॉल कर लिया। गेम आजकल समझ ही रहे आप लोग, गेम कितना बुरी लत हो गया है गेम्स का ना, कि एक बार जो भी बच्चा गेम्स पर चले जाता है ना, समझ जाइए कि पूरे लाइफ का धज्जिया उड़ा देता है, मतलब उसे दिखाई नहीं देता है उसके अलावा कुछ भी। एक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और ऐसे यदि बच्चे करेंगे, बच्चों भी, आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप लोग ऐसे करेंगे तो आप ही लोग बताइए कि कैसे काम चलेगा, पढ़ाई कैसे होगी। गार्जियंस आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपको फ़ोन दे रहे हैं कि पढ़ो, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ना गार्जियंस को, यदि ऐसे तो फ़ोन की ज़रूरत ना के बराबर है अभी, लेकिन यदि कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम्स होता है, कोई क्लास जैसे छूट जाता है ऑफलाइन में, तो ऐसे कंडीशन में यदि गार्जियंस अपने बच्चों को फ़ोन दे तो अपनी निगरानी में दे, वो देखें क्या हो रहा है, कैसे, कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं आज के समय में। फ़ोन से ज़रूरी थोड़ी नहीं है पढ़ने के लिए, एंड्रॉइड टीवी भी है आपके घर में, तो भी उससे भी पढ़ाई हो सकती है। कंप्यूटर से ज़रूरी है कि फ़ोन है तो भी पढ़ेंगे हम। आजकल सुविधाओं की कमी नहीं है, अनेकों सुविधाएं, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एक समय हुआ करता था जिस समय संसाधन नहीं थे, सुविधा नहीं थे, तो उस समय बच्चे संघर्ष करते थे, पढ़ते थे। लेकिन एक आज का समय है कि संसाधन की कमी नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है, फिर भी बच्चों का इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है, वो डी अट्रैक्ट होते रहे हैं। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ठीक है, ये सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए नहीं ज़रूरी है। अभी आप लोगों का पूरा फोकस अपने एजुकेशन, अपने पढ़ाई पर होनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम आप लोग पीछे के अदर जितने भी ऐसे बच्चे जो मोबाइल फ़ोन्स यूज किए हैं, जिनका गेम्स में ध्यान है, उनका रिजल्ट आपको बता देगा। आप लोग सीखते नहीं, अरे हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्या होता है, उसे सीखने के लिए नहीं पढ़ा जाता है कि बस पढ़ लिया ख़त्म हो गया। आप लोग पीछे के जनरेशन से सीखिए, जो अपने सीनियर हैं उनसे सीखिए, उनके गलतियों से खुद को सुधारने का प्रयास कीजिए। ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यह हो जाएगा कि जो भी 10th 12th के बच्चे हैं, जो गार्जियंस है, वो यदि फ़ोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो अपनी निगरानी में उन्हें फ़ोन दे। थोड़ी सी देखिए, जब बच्चा बदमाशी करने लगता है, समस्याएं आने लगती है, तो थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है इसे सुधारने के लिए। ऐसे तो होगा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दीजिए, और फ़ोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो अपनी निगरानी में दीजिए। आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं कि फ़ोन पढ़ने के लिए ले रहे हैं, पढ़ते हैं 5 मिनट और पूरे 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं। इंस्टाग्राम, ये फ़ोटो वो फ़ोटो, ये रील्स वो रील्स, ये मैसेज वो मैसेज, पूरे दिन ही। तो इससे तो अच्छा है कि आप लोग फ़ोन ना लीजिए। 5 मिनट पढ़ने के लिए इतना समय नुकसान कीजिएगा, तो इससे अच्छा है कि आप फ़ोन मत लीजिए। 5 मिनट ऐसे ही पढ़िए, बुक से पढ़ लीजिए, किताबें से पढ़ लीजिए। 5 मिनट के लाभ के लिए अपना इतने 12 घंटा 14 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप लोग फ़ोन ना लीजिए। फ़ोन उनके लिए लाभदायक यूजफुल है जो इसके सही यूज़ समझता है। जो बच्चे को लगता है कि नहीं हम फ़ोन लिए हैं तो इससे हमें लाभ लेना है, इसका यूज सही तरीक़ा से करना है, मिसयूज नहीं करना है। अरे भाई, आप लोग समझिए कि गार्जियन आप पर कितना विश्वास कर रहे हैं, और इतना विश्वास करके आपको फ़ोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए। अब उनके विश्वास का क्या कर रहे हैं? उनके विश्वास को ही ख़त्म कर रहे हैं। ये बात कब समझ में आएगी आप लोगों को? ठीक है, दूसरा बात करें, देखिए जो नहीं मानने वाला है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि इस कुछ मिनट के वीडियो से आप लोगों पर प्रभाव पड़ता है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो ये बताया हुआ था वह सक्सेस हुआ, सफल हुआ। देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और इस समय ये मैसेज मेरे बच्चों के लिए है कि आप लोग ये उल्टा सीधा कामें करोगे तो गार्जियंस भी, आप लोग भी परेशान होंगे, और एग्ज़ाम का तो टेंशन अलग से है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है। और कुछ बातें नहीं हैं, बस मोबाइल फ़ोन्स जो है आज के जनरेशन का जितना ज़्यादा आप लोग समझ रहे हैं कि यूजफुल है, जितने नए नए चीज़ों को सिखाता है, उतने ही डिअट्रैक्ट भी करता है, अट्रैक्शन भी पैदा करता है। तो अभी के समय में वे सारी चीज़ें जो आपको डिअट्रैक्ट करें, वो मोबाइल फ़ोन्स हो, लड़ाई झगड़ा हो, या कोई अदर बातें हो, तो इसे आप लोग अपने से दूर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन से भी पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना तो अच्छी बात है। तो अपने निगरानी में उन्हें क्लास देखे कि क्लास वही ले रहा है। ऑनलाइन के पढ़ने के माध्यम से फ़ोन लेते हैं, अपना काम में लग जाता है ऑनलाइन क्लास के अभाव में। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए। पर्सनल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, निगरानी रखने की ज़रूरत है, हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बस यही छोटा सा मैसेज था मेरे। देखिए, मेरे बच्चों के लाइफ में यदि कोई समस्या आएगी, जिससे उनको समस्या हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो मुझे दुख होगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गार्जियन से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, बच्चों के गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, आजकल जो हमारा ये समय चल रहा है ना, ये समय ऐसा है कि हमारे हर तरफ, चारों तरफ निगेटिव बातें फैली हुई है, निगेटिविटी फैली हुई है। कब हम उसके अटैक्ट में चले जाएंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। हर तरफ निगेटिव बातें, हमारा जो ये माइंड है ना, इन नेगेटिव बातों को जल्दी कैच करता है, जल्दी कवर करता है।
पॉजिटिव बातों को जल्दी नहीं कवर करेगा, निगेटिव बातों को जल्दी कवर करेगा। हम देखे हैं इन सब चीज़ों पर, रिसर्च भी किए। हम पढ़ाते हैं क्लास में, कोई बच्चा बैठा है, सबसे मतलब जो न पढ़ने वाला है वो बैठा है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहीं बाहर जब निकलेगा ना, देखा कहीं पर झगड़ा हुआ है, उसे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये झगड़ा किस लिए हुआ। समझा ना? मतलब हमारा ये माइंड जो है ना, वह निगेटिव बातों को, बुरी आदतों को जल्दी कैच करता है, जल्दी सीखता है। ठीक है ना? तो अपने आप को थोड़ा सा, देखिए आप लोग बड़े अब हो गए हैं, जो 8 क्लास के बाद में भी आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी आपको चैप्टर मिला होगा कि आप बड़े हो रहे हैं, बड़ी हो रही है, अर्थात अब आप समझने लायक हो गए हैं। हम तो बच्चों को बोलते हैं कि आप 8 क्लास में हो गए तो आप गार्जियन हो गए, अब अपने लाइफ के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि गार्जियन आपको हमेशा दबाव में रखेगा, आपको देखेगा, आपको हर काम आपका वही करेगा। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। ये दुनिया में इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी है, कोई भी छोटा सा भी एक काम आपको इतनी आसानी से हो जाएगा नहीं होगा। हर चीज़ के लिए भागना है, भागा दौड़ी करना ही है। ठीक है? तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा कि भैया हम ऐसे ही भागते रहेंगे, होगा नहीं होगा। आपका डेस्टिनेशन तो भी पता रहना चाहिए कि आप किस जगह पर पहुंच रहे हैं, कहाँ जाना है आपको, कि बस भागते रहेंगे। समझ में आया? तो दुनिया में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इस समय आप लोग आप पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने आप को प्रूव नहीं कीजिएगा, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया ना? तो इसके लिए आपको अभी से ही तैयार होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कभी भी फुर्सत निकाल कर 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपनी लाइफ पर दीजिए, सोचिए उसके बारे में कि मेरा क्या होगा आगे चल के, मुझे क्या करना है, तब कहीं जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो बस भागते रहिए, एक दिन थक जाइएगा, फिर आकर वहीं पर रुक जाइएगा। ठीक है? बस इतना ही आप लोगों को समझाना है। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन गलत है, ये बिल्कुल ख़राब है। ये यूज करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसे यूज करते हैं। लेकिन यदि 100 में से 90% लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन क्षेत्र के लोगों के लिए ये बिल्कुल ख़राब है। ठीक है ना? इसका यूज करना आप लोग पहले सीखिएगा, तब। अच्छा, मान लीजिए किसी भी काम को आप लोग करते हैं या हम लोग करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी तरह जानकारी निकालते हैं, उसके लाभ, उसके हानि, उसके सारी चीज़ों को हम समझते हैं, उसके बाद वह काम को करना शुरू करते हैं। तो उसी तरह मोबाइल फ़ोन, इसके लाभ हानि आप देख लीजिए। सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको देखिए। ठीक है? एक तरफ जितना आपको प्लस पॉइंट देगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको माइनस पॉइंट दे रहा है, अर्थात इस बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? तो बस यही है आज के हमारा छोटा सा एक मैंने लेकर आया, ताकि आप लोगों को ये समझा सकूं, ताकि है क्या मोबाइल फ़ोन कैसे डिअट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? सारी चीज़ को आप लोग समझिए। ठीक है ना? हम ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो दूर हैं, भैया तुम तो मजबूरी है ना उन तक पहुंचना, वे हमारे तक पहुंच सके, ये माध्यम। लेकिन ये बातें उनके लिए भी है कि भैया जो मेरे से दूर रहकर जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो भी फ़ोन से पढ़ रहा है, तो उसका यूज़ करना सीख जाए। ठीक है ना? उसका मिसयूज नहीं करना है मेरे लाले। और जो ऑफ़लाइन वाले हैं उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट मैं ऑफ़लाइन लेकर प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो कम ही प्रॉब्लम होगा उन लोगों को, कम ही समस्याएं होगी। ठीक है ना? गार्जियन से भी निवेदन है कि आप लोगों का, सभी बच्चों का, सबका एक टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर एक चैनल है, ग्रुप्स बना हुआ है, तो उसी में मैसेज डाल दिया जाता है कि कब से क्लास शुरू है, कब तक चलेगा। तो आप लोग भी थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। यह नहीं कि फ़ोन खरीद कर अपने बच्चों को दे दिया और भूल गए, हम नहीं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, उस फ़ोन का किस तरह से यूज करना है, क्योंकि उसका माइंड अभी छोटा है। तो समझाना आप लोगों का भी फ़र्ज है। ठीक है? हम तो देखते हैं तो समझाते ही हैं, लेकिन आप लोग भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए।
चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी नॉलेज क्लास वीडियो के साथ में, जिससे हमारे बच्चों का लाभ हो सके, भलाई हो सके।